नमस्ते, गुड इवनिंग और सभी का उमंग उत्साह के साथ प्रयोगशाला में स्वागत है। हमने पिछली बार देखा कि ये मांगने की वृत्ति कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो चलिए हम इस थोड़े से समय में जो कुछ हमने अब तक सुना उसको हम धारण कर लेते हैं। तो आत्मा के अंदर एक बेगर है और एक प्रिंस है, और बेगर का ऑपोजिट प्रिंस है। बेगर का विपरीत है प्रसन्नता। हमने एक रेफरेंस दिया था बाबा की मुरली का, जिसमें बाबा कहते हैं कि इस स्थूल दुनिया में हर कोई मांग रहा है, यानी सबकी वृत्ति जो है वो बेगर की है, भिक्षुक की वृत्ति है। कोई नाम मान शान मांग रहा है, तो कोई वोट्स मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई प्यार मांग रहा है, कोई जीवन मांग रहा है, तो कोई मृत्यु भी मांग रहा है। और ये जो बेगर यानी मांगने की वृत्ति है, ये मांगने के लक्षणों के साथ समावेश है, यानी कि ये एक बेगर सिंड्रोम है। और इसके भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन का, मुकाबले का, या तुलना समझें या कंपैरिजन आप कहें, तो ये सब जो है ये बेगर सिंड्रोम होता है। और ये बेगर जो है ये एक बहुत गहरी प्रॉब्लम है, यानी कि ये मांगने की वृत्ति बहुत ही गहरी है। अगर आप उस बेगर को ये भी बता दें कि आप बेगर नहीं हैं, प्रिंस हैं, तो वो खुश तो बहुत होगा, लेकिन फिर भी उसकी मांगने की आदत नहीं जाती है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो मांगने की वृत्ति में रहता है। वो सोता है, उठता है, खाता है, पीता है, यानी कि बेगर की वृत्ति से ही रहता है। और उसके जो सुख हैं और उसके जो दुख हैं वो भी एक बेगर के हैं। तो कौन इस बेगर को प्रिंस बना सकता है? बेगर को प्रिंस बनाने के लिए हमें निश्चय चाहिए, स्पष्टता चाहिए, जिसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है, और जो इस धुन में लग सकता है। यानी कि अगर हम कहें, वही बेगर को प्रिंस बना सकता है जिसको पूरा निश्चय हो कि वो खुद एक प्रिंस है, और पूरा पूरा निश्चय हो कि दूसरा भी एक प्रिंस है। तो हमें पालना देनी है प्रिंस को, बेगर को खुश नहीं करना है। लेकिन ये बेगर यानी ये बना कैसे, ये प्रिंस बेगर बना कैसे? तो होता यूं है कि जो प्रिंस की दुनिया है वो अविनाशी है, आनंद की है, प्रेम की दुनिया है। लेकिन वो इस दुनिया में आता है एक प्रवासी बनकर, यानी मुसाफिर बनकर। लेकिन एक समय आता है जब वो लाइन क्रॉस कर जाता है। लाइन क्रॉस करने के बाद उसे खुद का पता नहीं पड़ता, उसकी दुनिया का पता नहीं पड़ता। जो दुनिया दिखाई देती है वो केवल ये प्लास्टिक वर्ल्ड दिखाई देता है। और यहाँ से बेगर सिंड्रोम शुरू हो जाता है, यानी छोटी छोटी चीजों पर वो दुख उठाने लगता है। फिर पिछले हफ्ते हमने दो नए प्रकार की मांगना जो है वो भी समझा। यानी कि एक जो न्याय मांगते हैं इस दुनिया में, एक ऐसी वृत्ति है जो हर जगह न्याय की अपेक्षा रखती है। लेकिन जो प्रिंस है वो पूरी तरह होश में है, और वो पूरी तरह समझता है कि उसकी दुनिया जो है वो सुप्रीम वर्ल्ड है, लवली लकी वर्ल्ड है, जहां पर अन्याय कभी हो ही नहीं सकता है। अन्याय की महसूसता केवल और केवल तब होती है जब वो लाइन क्रॉस कर जाता है। ड्रामा में अन्याय हो सकता है, लेकिन उसकी वृत्ति प्रसन्नता की होती है, क्योंकि वो ड्रामा का भाग ही नहीं है। और एक अन्य प्रकार की जो हमने मांगना देखी, वो है दूसरों में गुणों की, सदाचार और शालीनता देखने की मांगना। तो जो प्रिंस है वो जानता है कि ये कार्टून शो है, और ये कार्टून शो में कार्टून ही दिखाई देंगे, यानी कलयुगी दुनिया में कलयुगी व्यवहार, कलयुगी वृत्ति ही नजर आएगी। तो चाहे उसके चारों तरफ विकारी लोग हों, लेकिन वो उन सब से दुख नहीं उठाता है, वो जरा भी डिस्टर्ब नहीं होता है। वो जानता है कलयुगी दुनिया में प्लॉट्स और व्यवहार भी वैसे ही होते हैं। तो कोई यहाँ पर लड़ाई करेगा, कोई बढ़ाई करेगा, कोई चढ़ाई भी करेगा, और कोई शायद पढ़ाई भी करेगा।
तो वो पूरी तरह जानता है। ये डिफरेंट एपिसोड्स है और यहाँ पर वैरायटी परफॉर्मेंस चल रहा है। तो अन्याय इस दुनिया में है, लेकिन अगर न्याय देखना है और गुण देखना है, वो जानता है उसके लिए उसकी दुनिया है जो डिवाइन है, श्रेष्ठ दुनिया है। तो हम समझते हैं सभी ने ये सारा जो रिवीजन है वो अंदर समा लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बाप दादा की ड्रिल के साथ। अभी एक सेकंड सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ। तो ये थी बाप दादा की ड्रिल और हम सभी बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि आज नया क्या टॉपिक होगा। तो हम चलते हैं सीधे कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया and hello and good morning from here and good day. Yeah, शुक्रिया अखिला। सार हमें सुनने को मिला। थोड़ा टाइम हम अनुभव करेंगे। प्रिंस और बेगर ये बातें सुनी, लेकिन अनुभव करेंगे प्रिंस की स्थिति क्या होती है। प्रिंस कौन प्रिंस है? प्रिंस का रूप होगा ज्योति बिंदु। बिंदु के रूप में वो साक्षी स्थिति में है और ये सारी जो स्थूल दुनिया है वो साक्षी होकर देख रहा है, जानता है, लेकिन स्थूल दुनिया से अलग न्यारा है। इसलिए अदृश्य साक्षी रूप है बिंदु। यह शरीर पार्ट, और हम जब कहते हैं प्रशांत, ये भी उस
स्थूल दुनिया का भाग है। और ये स्थूल दुनिया वो तो अल्पकाल के लिए है। सारे जो कुछ दिखाई पड़ता है वो अल्पकाल की बातें हैं। तो आज दिखाई पड़ता है, कल दिखाई नहीं पड़ेगा। सब कुछ गुम भी हो सकता है। लेकिन एक ज्योति बिंदु जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, वैसा ही रहेगा। साक्षी साक्षी रहेगा। इस वक्त इसी समय हम अनुभव करते हैं बिंदु जो है वो अविनाशी है और साक्षी है, सुरक्षित है। नेचुरल रीति से, स्वाभाविक रीति से उसको पता है कि ये जो स्थूल दुनिया है, नाटक की दुनिया, उस संबंध से उसको किसी भी चीज की बात की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए स्वतंत्र है, न्यारा है। न्यारा सिर्फ अंतर में न्यारा नहीं, लेकिन ये समझ है वहां जो कुछ हो रहा है और नाटक हो रहा है। और नाटक के कारण जो कुछ होता है वो हानि नहीं ला सकता किसी को। नाटक में एक साइड या दूसरी साइड नाटक चालू रहेगा, लेकिन साक्षी जो है वो साक्षी रहेगा। और साक्षी, अदृश्य साक्षी उसका परिवार, उसका घर, उसकी जो दुनिया है वो तो श्रेष्ठ और अविनाशी और संपन्न, परफेक्ट सभी प्राप्तियां हैं उसको। रूप है ज्योति बिंदु, लेकिन उसका अनुभव ही है शांति का, आनंद का, संतुष्टता का। उसका नेचुरल अनुभव वैसा है, अतीन्द्रिय अनुभव। जब नॉलेज फुल होते हैं, नॉलेज फुल के साथ सभी बातों में फुल रहता है। सिर्फ ज्ञान से फुल नहीं, लेकिन नॉलेज फुल है ना।
नॉलेज के कारण वो होश में रहता है, अदृश्य साक्षी। और जब होश में होता है तो फुलनेस दिखाई पड़ता है उसको, सभी प्राप्तियां फुल है, एबंडेंस, संपन्न, संपूर्ण। इसी के कारण शांति में साइलेंटली उसको पता है वो बहुत भाग्यवान है, लकी। उसका जीवन है वो राजाओं के राजा उसके साथ है, उसकी सेवा है, राजा बनाने की सेवा है, to create kings through the cycle. तो अंदर से समृद्ध, संपन्न, और ये दुनिया है संपूर्ण, परफेक्शन। जो कोई दिखाई पड़ता है वो भी परफेक्ट है, दिव्य है, दिव्य, अलौकिक और श्रेष्ठ। दुनिया ही ऐसी है क्योंकि इस दुनिया में किसी को इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, अहंकार नहीं है, विकार नहीं है। निराकारी बट निर्विकारी, निरहंकारी। दुनिया है एक अविनाशी सेलिब्रेशन, समारोह, अविनाशी मेला। और अविनाशी सेलेस्टियल डांस, साइलेंट डांस। ये सभी बातें हैं, प्रिंस की बातें हैं। यदि वो होश में है तो ये सभी बातें हैं। जैसे कहा, उसी वक्त नाटक तो चल रहा है, नाटक में अलग अलग बातें होंगी, ड्रैगन्स भी होंगे, क्रोकोडाइल्स भी होंगे और विलन्स भी होंगे, सभी हो रहा है नाटक में। लेकिन उसको थोड़ी भी चिंता नहीं है, इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो होश में है, वो प्रिंस होश में है। और जब होश में है तो नाटक नाटक के रीति से देखेंगे, और होश में है ना तो राजपुत्र भी देखते हैं और राजा भी देखते हैं, उसका अलौकिक सत्य ये भी दिखाई पड़ता है। इसलिए रिस्पॉन्स, रिएक्शंस रॉयल होंगे क्योंकि अंदर से भरपूर है। भिकारी रिएक्शंस नहीं होंगे, या पीड़ित रिएक्शंस नहीं होंगे, लेकिन रॉयल, अलौकिक, रिएक्शंस, विचार, सब कुछ रॉयल और दिव्य, अलौकिक, सभी को ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर से महसूस होगा। सिचुएशंस आने वाली है और आते रहेंगे। नाटक में तो नाटक कलयुगी प्लॉट्स होंगे ही, लेकिन उसका बैगिंग नहीं है। बेगिंग फॉर लाइफ, बेगिंग फॉर डेथ, बेगिंग फॉर लव, बेगिंग फॉर रिस्पेक्ट, ये नहीं है क्योंकि भरपूर है, अलौकिक। उसको जो सत्य है वो
अनुभव है। यदि लाइन क्रॉस की, यानी ये स्थूल दुनिया, ये नाटक के बजाय यही उस आपका उसको लगता है ये उसकी दुनिया है, उसका अर्थ लाइन क्रॉस के। और अदृश्य साक्षी उसके बजाय ये जो डॉल, प्लास्टिक डॉल, ओ मैं साक्षी बेहोश यदि हो गया, और हद का मैं उसका जन्म हुआ, आय मैं हद का मैं, स्थूल दुनिया के आधार पर मैं। तो गेम अलग होते हैं, खेल ही अलग होता है अभी। और कौन सा खेल होता है? बैगर का खेल, नॉन स्टॉप। ऐसा नहीं कि एक बैगर 1 मिनट के लिए बैगर, एक नहीं, बैगर कॉन्शियसनेस वही एक जैसा स्वाभाविक लगता है उसको। ये हद का मैं है, वो हमेशा के लिए बैगर है, हमेशा के लिए असुरक्षित है। तो पहली बात है ये साक्षी वो होश में है या बेहोश है, ये चेक करना, ये पहली बात है। यदि वो होश में है ही नहीं, तो हद का मैं, हद का मैं है रावण का वंश। तो रावण का वंश वो बेगिंग करेगा ना, बेगिंग रहेगा ही। सिर्फ बेगिंग ही नहीं, वहां नहीं रुकेगा, लेकिन रावण है ना, दैत्य है, तो कभी भी दैत्य के वाइब्रेशंस पे आ सकते हैं। और स्थूल भी बेगिंग रहेगी, क्योंकि सब कुछ सीरियस लगता है उसको, ये नाटक की रीति से नहीं देखेगा। छोटी छोटी बातों के कारण दुख भी होगा, चिंता भी होगी। ये है, सभी है बैगर सिंड्रोम। तो इच्छा अपेक्षा तो रहेगी, डिमांड्स, डेस्परेशंस, अलग अलग प्रकार की बैगिंग। तो ये कंट्रास्ट हमें दिखाई पड़ता है। जब साक्षी, अदृश्य साक्षी होश में होता है और वहां से देखता है वो स्थूल दुनिया, उसको लगती है ये तो जैसा थिएटर, नाटक, डॉल शो, प्लास्टिक डॉल्स, ये है, चल रहा है। लेकिन उसका वैल्यू ही है नॉट वर्थ द पेनी। सभी जो कुछ हो रहा है उसका वैल्यू नॉट वर्थ द पेनी, ये स्पष्ट रहता है उसको। यदि उस नॉट वर्थ द पेनी के बजाय पेनी टू पेनी हुआ, इसका अर्थ लाइन क्रॉस की। जितना हम वैल्यू बढ़ाते हैं, तो रावण का
प्रकरण भी बढ़ जाता है। नॉट वर्थ द पेनी, ये पोजीशन यदि रखा ना अभी इसी सेकंड में, नॉट वर्थ द पेनी ये पोजीशन रखा तो आसान है पीछे हटना। कभी भी किसी भी वक्त हम ये बेगर के बजाय प्रिंस को ला सकते हैं। इसे ये याद करने का, ये स्थूल दुनिया है, ये नॉट वर्थ द पेनी, ये नाटक। पहला है नॉलेज, नॉलेजफुल, नॉलेज के वातावरण में प्रिंस होश में आएगा। उसके बाद आसान होगा मेंटेन प्रिंस को, प्रिंस की पालना करना आसान होगा, वो स्थिति में रहना आसान होगा। लेकिन पहला स्टेप है प्रिंस को होश में लाना। लेकिन अटेंशन रहे अटेंशन देना पड़ेगा ही। शांति। तो आपको कुछ कहना है, पूछना है? तो फिर प्रशांत, इस वक्त कोई सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि ये मांगने की वृत्ति का नॉलेज अगर अच्छे से आ जाएगा तो सभी शायद जागृत रहेंगे और इस वृत्ति को ओवरकम कर लेंगे। जी, थैंक यू। तो हम हमारा मैप हमारा जरूरी मैप। तो एक एक सब्जेक्ट हम सुन रहे हैं आजकल, मनसा सेवा, सर्विस थ्रू माइंड, वृत्ति से सेवा, दृष्टि से सेवा। आज भी हमने सुना कि जादू का मंत्र है, वाणी के साथ साथ मन से सेवा किया तो वो जादू मंत्र जैसा होगा। तो क्या होता है यहाँ, ये स्थूल जो दुनिया है वो हमने सुना, पहले डिस्कस किया, ये जैसे एक बोट, जैसे शिप, सिंकिंग बोट, वो बोट है लेकिन बोट डूब रही है और आप यहाँ आए हैं पैसेंजर्स को निकालने के लिए। आपकी वृत्ति है यहाँ जैसे अवतार, अदृश्य साक्षी जो है तो अदृश्य अवतार है यहाँ इसी सेकंड। अदृश्य साक्षी, अदृश्य अवतार के रूप में यहाँ स्थूल दुनिया में आए हैं। क्यों? अदृश्य भाई को यहाँ से इस सिंकिंग बोट से निकालने के लिए इसलिए आए हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो निकालने के लिए आए हैं, लेकिन आपकी विधि कौन सी है, कैसे निकालेंगे? वो तो उसमें बहुत गहरे रीति से फंस गए हैं। उस बोट डूब रही है, लेकिन पार्टी भी चल रही है उस बोट में, है ना? बोट वो डूब रही है, पार्टी चल रही है। ऐसा है, आपके गांव में पार्टी चल रही है? दिवाली हुई हुई ना अभी? अभी व्हाट इज द नेक्स्ट? दसरा भी हुआ, दिवाली भी हुई। व्हाट इज नेक्स्ट? जी जवाब आ रहे हैं कि उनके गांव में पार्टी चल रही है। पार्टी चल रही है। तो आपको वहाँ उन लोग को निकालना है, इस जहान से ही निकालना है। जहाज जहाज कहेंगे ना, जहाज, है ना? इस बोट से निकालना है। तो आपकी विधि कौन सी है निकालने की? निकालने की विधि, सबसे जरूरी विधि है, आप होश में रहे तो सभी को फायदा है। यदि आप ही उस पार्टी में मिक्स हुआ तो सभी डूब जाएंगे। तो आप उस पार्टी से फ्री रहे तो अच्छी बात हुई। तो एक फर्स्ट स्टेप वो होगा, आपकी स्मृति। और दूसरी बात, आपकी वृत्ति है, वृत्ति दृष्टि, वो बहुत जरूरी है इस कार्य के लिए। क्योंकि सभी सूक्ष्म है, वो पैसेंजर्स भी सूक्ष्म है, आप भी सूक्ष्म। सिर्फ स्टोरी है और स्थूल है, और सिर्फ बोट जो है वो स्थूल है। लेकिन आपका जो व्यवहार है वो है सूक्ष्म पैसेंजर से। और वहाँ उन को मिलने के लिए आपकी वृत्ति और दृष्टि ये बहुत जरूरी। यदि स्मृति है, आप ही होश में है, तो दृष्टि वृत्ति का फायदा है। आप खुद बेहोश है तो दृष्टि वृत्ति का फायदा उतना नहीं होगा। तो ये अदृश्य आत्मा, वो है अदृश्य साक्षी। यदि होश में है और दृष्टि वृत्ति, वो क्या करेगा? वो दृष्टि वृत्ति से उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए, अटेंशन कहाँ होना चाहिए? क्या देखेगा वो? दृष्टि में क्या देखेगा तो उसका फायदा हो दूसरों को? हाँ जी जवाब आ रहे हैं, भाई भाई की दृष्टि, सोल आत्मिक दृष्टि। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। हम कहते हैं आत्मिक दृष्टि, लेकिन इसमें अंडरलाइन करने का, न मिक्स करके। आत्मा है, आत्मा के साथ ड्रामा में वो यदि ये कोई ऊंट का पार्ट कर रहा है या हाथी का पार्ट बजा रहा है नाटक में, तो एक्टर अलग है और हाथी अलग है, ऊंट अलग है। वैसा ही यहाँ आपकी जो दृष्टि है, वृत्ति है, थोड़ा टाइम के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी आप उसको देखते हैं, वो है अदृश्य आत्मा। ये ठीक है, लेकिन आत्मा है, फुल स्टॉप। हाथी और जो कुछ है उसके साथ,
वो है ड्रामा की बातें, वो अलग है। यदि मिक्स न किया तो उसमें शक्ति है, मिक्स किया तो देह अभिमान हुआ, उसमें शक्ति नहीं हुई। आत्मा आत्मा कहेंगे, बात है आत्मा, लेकिन वो कहेंगे ये है वीआईपी आत्मा और ये है कॉन्टेक्ट सोल्स एंड दिस वन इज क्या क्या कहते हैं, वीआईपी सोल, और कुछ बातें ऐसा करते हैं, पुरुषार्थी पुरुषार्थी सोल। तो ये मिक्स हुआ ना, तो यहाँ आप देखते हैं वहाँ वो है आत्मा, फुल स्टॉप। और वीआईपी सब कुछ है, वो ड्रामा की बातें हैं, यू नो। शरीर है ड्रामा की बातें हैं, पोजीशन, लेकिन उसके साथ बिहेवियर भी जो है, किसी की यू नो व्यवहार ठीक है, कोई चोर भी है, वो भी ड्रामा में पार्ट है उसका। लेकिन हम आत्मा को देखते हैं, आत्मा बिल्कुल अलग है, वो है अदृश्य एक्टर। ये दृष्टि, और इस दृष्टि में ये भी बात आएगी कि ये है बहुत भाग्यवान आत्मा, क्योंकि सत्य तो वही है उसका, अविनाशी सत्य है उसका। वो है, उसका घर है अविनाशी, वो खुद है अविनाशी, और वो आनंद का मास्टर, मास्टर ऑफ ट्रेजर्स। वो आनंद और शांति और प्रेम, यू नो, ये जो गुण है उसके पास है, ये खजाने है उसके पास। सभी आत्मा में वो है। तो इसीलिए प्रिंस, है ना, प्रिंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास सभी खजाने हैं, वो राजाओं के राजा उस परिवार के हैं। तो उसके आपके दृष्टि में सेलिब्रेशन होगा, सेलिब्रेटरी, एक उसका जैसा अभिनंदन होगा। वाणी में आना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है सूक्ष्म सूक्ष्म, आपका जो विजन है उसमें हम उसको लक्की देखते हैं, पता है वो अविनाशी है, भगवान से नाता है उसका। और किसी का नाता है ना, प्रेसिडेंट से नाता है, तो आपको लगेगा ना ये जैसा स्पेशल है। यहाँ किसके नाता किसके साथ है, राजाओं के राजा, है ना, उसके साथ उसका नाता है, नजदीक का नाता। इसीलिए अंदर से कॉन्ग्रेचुलेशन, साइलेंट कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भासना होंगे। हम कहते हैं शुभ भावना, यू नो, ब्लेसिंग्स की भावना, वो सभी ठीक है, लेकिन सत्य है ना वहाँ, सत्य शुभ है। और इसलिए हम सिर्फ सत्य देखते हैं, वो सुपरफिशियल नहीं होगा, उसमें सत्य होने के कारण निश्चय भी होगा। और 1 मिनट पे ध्यान देकर ये हम देखते हैं ना, ग्लोबल में जनरल, ग्लोबल और लोकल दोनों होते हैं। हम ये सभी का सत्य देखते हैं, सभी आत्माएं हैं, सभी भाग्यवान है, सभी लकी, ये हम देखते हैं। साइलेंटली नशा होगा, आपको अंदर से नशे का अनुभव होगा। 1 सेकंड।
तो ये होने के कारण आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, ये एक्सपीरियंस लाइट हाउस का काम करेगा। आपका अटेंशन वहां जो है वो उसको उन लोग को आसान करेगा, यह अनुभव करने के लिए उन लोग को आसान होगा। नहीं तो वो दुनिया उनके आगे ही है, यू नो, लेकिन अनुभव नहीं है क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। आप वहाँ जैसा आपका अटेंशन है वहाँ, इसलिए हम वो लाइट में देखते हैं। सभी का सत्य ये है, लेकिन कोई देखता नहीं है, किसी का ध्यान नहीं जाता वहाँ। सभी जैसे अंधियारे में है ना, लेकिन आपको ज्ञान है, आप लाइट में है। तो अब बहुत बड़ा सत्य जो है, तो बहुत बड़ा सत्य है। 1 मिनट के लिए यदि आपने देखा ना ये सत्य, ये हम देखते हैं, और ये भी हम महसूस करते हैं, हमारा नाता है सभी से। सभी आत्माएं जो है उसमें, ह्यूमन और एनिमल, सभी आत्माएं, ये हमारा नाता है, परिवार के। आत्मा के लेवल पर परिवार, पराया कोई हो ही नहीं सकता। अंदर से जैसा बिलोंग, दिल बहुत बड़ा है, जो आत्मिक स्मृति में रहता है, उसको लगता है सभी इस परिवार के। और इस ये जो भावना जो है वो वो सेवा के लिए जरूरी है। सो शब्द बोलते हैं हम शुभ भावना। शुभ भावना नाटक के आधार पर शुभ भावना नहीं, भक्ति में वैसा होता है, देह अभिमान में वैसा होता है। कि यहाँ कहाँ भूकंप है, कहाँ है ये हुआ है, तो उन को कुछ फायदा मिले, वैसा। हमारी जो सेवा है वो अलग है ना, रूहानी सेवा। तो नाटक के पीछे जो हो रहा है सच्ची दुनिया में, वहां लाइट करना, ये हमारी सेवा है। बाबा के शब्द में, हमारे मुख के जो शब्द हैं, वर्ड्स और भाषा, मुख की भाषा है, वो कान तक पहुंच सकते हैं दूसरे के, लेकिन वो वहां रुक भी सकते हैं, कान कान पर, क्योंकि उसको समझ नहीं आ सकती है, उसको यू नो मान नहीं सकते, मानेंगे नहीं शायद। लेकिन रूह की भाषा, रूह तक पहुंचेंगे, और दिल की भाषा दिल तक पहुंचेंगे। क्योंकि कभी वो कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं पड़ता, लेकिन पता है ये सत्य है, ये पता है, ये ठीक है, मुझे समझता नहीं ऐसे कहेंगे कोई। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, बट यू आर राइट। नहीं तो दूसरी तरफ से ऐसा ऐसा भी होता है, आपके शब्द वो कहते हैं, वो समझते हैं, मुझे पता है, लेकिन डिबेट में भी आएंगे। उनको पता है, ग्रॉस लेवल पर समझेंगे, लेकिन युद्ध भी करेंगे, क्योंकि इन्हें दिल में नहीं पहुंचा है, भावना चेंज नहीं हुई है, भाव और भावना। तो आज का मैसेज था, आपका जो शुभ भावना, आपके ब्लेसिंग्स, कामना, ऑस्पिशियस फीलिंग्स, मनसा सेवा, वो
जो गैदरिंग्स जो है, सभा, सभा अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सभा में, अलग अलग क्या उनके वृत्ति अलग अलग हो सकते हैं, उनके भाव अलग होते हैं, उनकी इच्छाएं भी होते हैं। रावण है ना, हम रावण राज्य में है, इसलिए छोटी छोटी बातों के कारण युद्ध भी होता है। कोई फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। उनको लॉजिकली डिस्कस किया ना तो सभी को हानि है, फिर भी वो युद्ध करना बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये भाई मन की सेवा जो है ना, वो आवाज के परे जाती है। उन लोग के भाव और वृत्ति भावना वहां ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। इसलिए जादू मंत्र इस सब्जेक्ट में एक बात, हम मनसा सेवा करते हैं और बाकी भी सेवा करते हैं। हम स्थूल भी सेवा करते हैं ना, यहाँ स्थूल देश में कुछ मकान शायद जरूरी है ना, मकान की जरूरत है, सेंटर का मकान बनाना वो जरूरी है। डिस्कशंस करना, बुक्स प्रिंट करना, एग्जीबिशंस करना, अलग अलग सेवा करते हैं। लेकिन ये जो सेवा जब करते हैं, अंदर से ये पता होना चाहिए कि ये जो स्थूल दुनिया है वो हमारी दुनिया नहीं है और हमारा कंट्रोल नहीं है, वो है पराई दुनिया। प्लास्टिक दुनिया जो है वो पराई दुनिया, आप का कंट्रोल नहीं है वो। तो कभी भी किसी भी लेवल टाइम वो कोलैप्स हो सकता है, चेंज हो सकता है, हानि ला सकता है। ये अंदर से पता होना चाहिए। फिर भी हम सेवा करते हैं वहां, क्योंकि इट इज लाइक ए बोनस सेवा। सच्ची सेवा होती है वो है अव्यक्त सेवा, क्योंकि हम अव्यक्त अदृश्य आत्मा को हमारी दुनिया ही है वो अदृश्य और अलौकिक। तो वह सभी चीजें अलग है, लेकिन स्थूल भी हम करते हैं, लेकिन जैसा बोनस बोनस सेवा, मकान बंद बांधवाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट डे वो गुम भी हो सकता है, गिर भी हो सकता है, गिर पड़ सकता है। ये पता होना चाहिए। टेम्पररी अरेंजमेंट इन अ सिंकिंग बोट। सिंकिंग बोट है ना, वहां को रोप्स भी यूज करना पड़ता है। कुछ छोटी बोट है वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अंदर से पता पड़ना चाहिए वो जो सभी जो बातें हैं स्थूल लेवल पर, वो अनप्रेडिक्टेबल है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप किताब प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट सेकंड वो किताब ही चोरी हो सकती है, या यू नो कुछ एग्जीबिशन किया तो एग्जीबिशंस को कोई डिबेट में ला सकता है। ये सभी बातें हैं वहाँ। तो अंदर से यदि पहले ही पता है कि ये है अप्रत्याशित दुनिया, अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, हम टेम्पररी जाते हैं। कोई सेकंड की भी सेवा हुई वो अच्छी है, लेकिन आधा टाइम
प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, वो भी तैयारी है उसके लिए। वो हमारी मेन सेवा नहीं है, स्थूल सेवा है, वो मेन सेवा नहीं है। यदि आप उस वृत्ति से गए ना, ये मेन सेवा है आपकी, स्थूल सेवा पर जास्ती जास्ती एम्फोसिस है, तो क्या होगा? आप बताओ, तो क्या होगा? स्थूल सेवा पर आपका जो एम्फोसिस वो जास्ती है, और मनसा सेवा कर ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम, लेकिन स्थूल सेवा पर जास्ती एम्फोसिस प्लानिंग और ये एक्शंस स्थूल सेवा में ही है। तो क्या हो सकता है, क्या होगा? ब्रदर प्रशांत, जवाब आ रही है कि मेहनत एक्स्ट्रा है, ड्रामा में फंस जाएंगे। यस, वेरी गुड। तो स्थूल सेवा पर जास्ती एम्फोसिस है ना, तो हम उसमें जैसे जैसे बाकी लोगों को ड्रामा में खींच है ना, ड्रामा में उनको और अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ड्रामा के कारण अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वैसा ही यहाँ भी हो सकता है, ड्रामा के कारण अंदर से जो अव्यक्त साक्षी है वो बेहोश हो सकता है। और दूसरा, यहाँ रावण का राज्य शुरू हो सकता है, रावण की होगा ही, रावण होश में आएगा, वो हद का मैं होश में आएगा। और यहाँ की बातें जैसी बहुत जरूरी लगेंगी, ये सेवा इसने क्यों मना किया, और इसने रुकावट क्यों डाली, इसने डिससर्विस क्यों की, आप भी प्रश्न में आएंगे, प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त हो जाएंगे, क्योंकि रावण है ना, रावण का रिएक्शंस होगा। यदि पहला ही पता है कि ये है अप्रत्याशित दुनिया, अनप्रडिक्टेबल, हमारी है ही नहीं, एक सेकंड सेकंड की बात है, यदि हो सकता है तो क्यों नहीं, एक सेकंड के लिए मैं वहां जाकर थोड़ा तो फायदा होगा, लेकिन प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड, इस वृत्ति से यदि गए ना तो सेफ है, रावण से सेफ है। लेकिन आपकी सच्ची सेवा है, वहां कोई भी रुकावट डाल नहीं सकता, वो है मन की सेवा और वृत्ति दृष्टि से सेवा, श्रेष्ठ स्मृति से सेवा, और उसमें जादू मंत्र है, जादू मंत्र से सेवा। आपको जादू मंत्र अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है जादू मंत्र? बाकी सभी सेवा, स्थूल सेवा मना नहीं है, बाबा नहीं कहता मना कर, वो नहीं करना, वो करना, लेकिन उसमें फंस नहीं जाना है ना। बाबा का बहुत अलग अलग टाइम के बैलेंस, मनसा सेवा वाणिज्य सेवा, ये बैलेंस दोनों साथ। अच्छा, तो आपसे सुनेंगे। ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं यहाँ पर। तो अ, एक सवाल थोड़ा पहले आया था, उन्होंने कहा कि जब आप बात कर रहे थे कि अ, प्रिंस को पार्टी से निकालना है, तो ये सवाल था कि वृत्ति हमारी शायद प्रिंस की हो, लेकिन एक्टिंग में पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि ये रॉयल रावण है?
या रावण रॉयल रूप में आ सकता है, होगा ही सभी में, राइट। तो हम जी। अलग अलग टाइम रावण का एक रूप रॉयल रूप में आएगा। हाँ जी। एक और सवाल है कि जब ये ड्रामा हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कैसे लोगों ने अपने थॉट्स द्वारा इस ड्रामा में चीजें और सिचुएशंस को व्यक्त किया है, मैनिफेस्ट किया है। ये लोग कौन से लोग, यू नो सिद्धि वाले लोग या साइंटिस्ट लोग? आ, शायद ये सभी की बात कर रहे हैं, वरना ये बता सकते हैं। हाँ, सभी की बात कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन है। हाँ, ये शायद ड्रामा की बातें, हम नहीं कह सकते कि हमने पैदा किया है ये, यू नो, ये ड्रामा चल रहा है। लेकिन अंदर से यदि यू नो जो कुछ चाहते हैं, ड्रामा में वैसा नहीं होता है ना, यू नो, ड्रामा का स्क्रिप्ट है, उस आधार से ड्रामा चलेगा। इसीलिए नाटक जो है, नाटक नाटक होता है। कहाँ भी हम नाटक में गए ना, नाटक देखने के लिए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उस स्क्रिप्ट के आधार पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग बातें होंगे, सिर्फ साक्षी होकर देखना पड़ता है और वापिस आना पड़ता है। वैसा ही ये भी नाटक है, और नाटक होने के कारण कंट्रोल नहीं है। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है। और प्रश्न भी नहीं है। तो आपसे हम सुनेंगे, और देन हम किरण से भी सुनेंगे, यदि जी। कहेंगे तो प्रत्येश भाई से। जी, तो हम क्विकली शेयर कर देते हैं ताकि बाकी भी शेयर कर सके। जो यहाँ पर क्लैरिटी मिली है कि आ, कोई भी सेवा हो वो बोनस तभी बनता है जब प्रिंस जगा हुआ हो, वरना यहाँ पर रावण आ सकता है और थका सकता है और रुला भी सकता है। तो कोई भी सेवा करते टाइम फर्स्ट चेकिंग है कि वो प्रिंस जागृत है या नहीं। अ, ये सही होगा ब्रदर प्रशांत कहना? या वेरी गुड। तो आई थिंक ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। सेवाओं के बारे में बहुत से सवाल रहते हैं, तो स्थूल सेवा स्पष्ट करता है, चाहे आप किचन की सेवा कर रहे हो या सेंटर कंस्ट्रक्शन पर हो, पर प्रिंस जगा हुआ। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं न्यू जर्सी और सिस्टर किरण से सुनेंगे। ओम शांति। जैसे रोज 2-3 दिन से बाबा मनसा सेवा के बारे में कह रहे हैं, तो ये मनसा सेवा की विधि आज हमने बहुत अच्छी रीति समझी। और इसके पीछे सोच रही थी कि इस करने का क्वालिफिकेशन, ऐसी मनसा सेवा करने का क्वालिफिकेशन कब आ सकता है, जब हमें कोई भी आत्मा के प्रति कोई लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है, और उसके प्रति घृणा भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है। अगर आत्मा सामने आती है और इस तरह के इमोशंस, अगर इमीडिएटली, जो बाबा कहते हैं पुराने संस्कार उस आत्मा के लिए जो हमने क्रिएट किए हैं सबकॉन्शियस माइंड में, अगर वो बाहर आ गए तो उसे आत्मा देखना बहुत मुश्किल है। तो इसकी तैयारी हम रोज कर सकते हैं अब, क्योंकि योग में ऐसी आत्माएं तो आती है हमारे सामने। तो जब भी
ऐसी आत्माएं आती है तो उन्हें अव्यक्त में ही आत्मा है, लकी है, अच्छी है, पार्ट है ना, ये सब अगर इस तरह से ज्ञान से इसका हम खुद ट्रुथ देख पाएंगे और कुछ नहीं बट सिर्फ आत्मा और आत्मा के सत्य गुण अगर उस आत्मा के बारे में सोच सकेंगे तो जब वो आत्मा सामने आएगी तो हम उसके लिए सही रीति से शुभकामना, शुभ भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, तभी सच्ची मनसा सेवा हो सकती है। ये अनुभव से देखा है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू किरण बहन। प्रीतेश भाई, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे आज सुना फूल और सूक्ष्म के बारे में, तो एक मेन चीज जो है इसमें बार बार जो सीखने को मिलती है कि रावण जो है वो ये बॉक्स के अंदर है और बॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जितना हम स्थूल में जाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उसको चांस मिले उभर आने का। तो इसलिए जो कुछ एक समय से अभ्यास किया कि जितना हम अपने को पॉइंट अनुभव करके फिर ड्रामा में आते हैं, फिर जो भी सेवा करते हैं स्थूल वगैरह, लेकिन जब स्थूल सेवा करते हैं तो उसको मेंटेन करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक लाइन जो सीखी वो है कि रावण जो है उसकी डिपेंडेंसी ड्रामा पर है। तो अगर हम ड्रामा को वैल्यू देते हैं ज्यादा, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो वो जो फॉल्स आइडेंटिटी है वो आ जाती है, फिर हमारे रावण के रिएक्शंस भी दिखाई देते हैं। तो इसके लिए एक बार ये एग्जाम्पल सामने आया कि हम गैस के सामने थे, मतलब जो स्टोव होता है, तो उस पर हम पानी उबालते हैं, तो हम इग्नाइट करते हैं गैस को, तो पानी गर्म होता है। अभी पानी को ठंडा करना है तो स्टेप इतना ही लेना पड़ेगा, वो जो इग्निशन है उसको खाली बंद करना है। अगर हम इग्निशन बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली उबला हुआ पानी ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे रावण के रिएक्शंस है वो इग्नाइट होते हैं ग्रॉस की वजह से, स्थूल मना रोल के आधार से कहो कि बॉडी कॉन्शियसनेस। तो जैसे उसमें इग्निशन हम ऑफ करते हैं, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता, बोलना नहीं पड़ता कि आप ठंडा हो जाओ पानी को। तो ऐसे ही अगर हम ये रावण का जो इग्निशन है वो है स्टोरी और ड्रामा, उसको हम ड्रामा को ड्रामा की तरह देखते हैं, तो उसी सेकंड ड्रामा के सभी विचार जैसे बंद हो जाते हैं, ऐसा एक अनुभव तुरंत होता है। तो जैसे कि एक छोटी सी सीक्रेट है, लेकिन फुल स्टॉप लगाने में बहुत ही जैसे हेल्प करता है। तो ये है अनुभव हमारा। ओम शांति। थैंक यू प्रीतेश भाई। तो ये उदाहरण बहुत ही क्लियर था। हम चलते हैं कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, अभी समय भी समाप्ति की ओर आया है, तो आप कुछ लास्ट थॉट्स इस सेशन के और होमवर्क भी। या होमवर्क तो बहुत अच्छा है ना, हमारा चांस है स्वसेवा और विश्व सेवा, बहुत बड़ा चांस है। टाइम चाहिए, हर सेकंड के लिए वैल्यू है अभी, और संकल्प के लिए वैल्यू है। मन सभी के पास है। मन मतलब ये सेवा करने के लिए कुछ और कला चाहिए और कुछ पैसा चाहिए, ऐसा नहीं, सिर्फ टाइम। टाइम है तो टाइम का वैल्यू है अभी आपका। तो लोकल और ग्लोबल ना, जब हम
इस बेहद की वृत्ति से देखते हैं ना, ये अनुभव करते हैं घर का अनुभव, लेकिन उसके साथ सभी आत्माओं का श्रेष्ठ सत्य देखते हैं, वो होती है ग्लोबल सेवा। और 1 मिनट के लिए भी यदि कोई आपके संबंध में आता है तो 1 मिनट थोड़ा अटेंशन देकर, या हाफ अ मिनट आत्मा को देखना। लेकिन जब हम आत्मा कहते हैं, आत्मा के साथ हम जैसे कहा प्रिंस को देखते हैं। कभी कभी लोग प्रिंस प्रिंस ये शब्द स्थूल लेवल पर लाते हैं, प्रिंस हैरी, प्रिंस प्रिंसेस, ऐसा शब्द नहीं, हम अलौकिक रीति से कहते हैं। स्थूल लेवल पर है ड्रामा के डॉल्स, लेकिन सूक्ष्म लेवल पर है प्रिंसेस। थोड़ा अटेंशन देकर, न मिक्स करके, अनपोल्यूटेड विजन और वृत्ति। इसका जो प्रयोग ये है बहुत अच्छा चांस, उसमें ज्ञान, योगा, सेवा सभी हो आएगा। ऑप्शन। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो हम सभी समझ गए हैं कि ये जो संगम युग है, ये श्रेष्ठ कर्म करने का युग है, बीज बोने का युग है। और ऐसा बीज जो अभी हम बोते हैं तो पूरे कल्प में उसका फल खाते हैं। तो कोई भी ये चांस ना गवाएं। पिछले हफ्ते होमवर्क मिला था प्रिंस को पालना देने की, और इस हफ्ते का होमवर्क है पूरे विश्व को पालना देने की, और कैसे अपनी वृत्ति से, क्लीन वृत्ति से। और हमने अभी क्लियरली समझा कि कैसे हमको पालना देनी है, अपने लोकल तरीके से और एक ग्लोबल तरीके से। तो इस हफ्ते हम फुली बिजी हैं इस श्रेष्ठ कर्म में। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन हम खत्म करते हैं। ब्रदर प्रशांत का भी थैंक यू, टीम का भी थैंक यू, और पार्टिसिपेंट्स जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ओम शांति।